हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कैंपिंग में आप अपनी सिक्योरिटी कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे हम जो आज का वीडियो लेकर आए हैं वो उस चीज़ से रिलेटेड है कि अगर आप अलोन ट्रैवल कर रहे हो इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको कैंपिंग फ्री माइंड से कैसे करनी है, ऐसी कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करो वाइल कैंपिंग। क्योंकि हो सकता है आप बिल्कुल सोलो कैंपर हो और हो सकता है आप फैमिली के साथ हो जहाँ फीमेल्स इन्वॉल्व हैं। तो उस सिचुएशन में आपको अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी को कैसे मेक श्योर करना है, उससे रिलेटेड ये वीडियो आज है। ट्विस्ट कहाँ पर आता है कि शायद आपको लगे कि हम बताएंगे आपको सेफ कैंपिंग साइट्स, हम बताएंगे आपको सेफ कैंपिंग हैक्स। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड, या फिर हम आपको कहेंगे कि वाइल्ड लाइफ से दूर रहो या अच्छी लोकेशन ढूंढो, लोगों के पास रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस वीडियो में। तो मेन बात ये है कि हम आज आपको कुछ ऐसे गैजेट्स जो कि टोटली होममेड या DIY टाइप लगा लो आप, राइट। क्योंकि हमारी जो थीम है वो है बजट, तो हम आपको कुछ इतनी हाइपर टाइप टेक्नोलॉजी नहीं बताएंगे जहाँ पर आपको वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़े। डिटेल दे देंगे हम आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ वो वाले आइटम भी खरीदने चाहिए तो वो आपकी मर्जी है, बट हम प्रेफर ये करते हैं कि आप कम पैसा स्पेंड करके बजट में रह के भी अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो। जब बात आती है कि फॉर एन एग्जांपल, आप जैसे हम अभी यहाँ पर गाड़ी लगा के खड़े हैं, यहाँ पर आसपास कोई नहीं है, ठीक है, और हम पर कुछ शरारती तत्व आके आक्रमण कर देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि उन्होंने शराब वगैरह पी रखी है। शराब पीते टाइम जिसको नशा हो रखा है वो बंदा अगर अच्छा भी हो, वो नशा करने के बाद बेकार हो जाता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए जहाँ पर आप अकेले भी हो और आपके ऊपर कोई आक्रमण हो गया, तो आपको चाहिए कोई एक हथियार जो आप अपने साथ रखो और अपने आप को बचा सको। तो वो हथियार, अच्छा, एक तो यहाँ पर है, तो मैं इसको पूरा नहीं दिखा सकता, YouTube की अपनी पॉलिसी है। तो एक हथियार ये है, तो ये आप तभी रख सकते हो अगर वो लीगल है। अब आती है वेपन नंबर 2। तो अब वेपन चूज़ करते टाइम सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर मैं आपसे कहूँ इसके अंदर एक लाठी रख लो, तो लाठी हो सकता है वो 6 फीट की हो या 5 फीट की हो। 6 फीट की तो चाहिए अगर किसी को मारना है खींच के, 4 फीट वाली क्या मारोगे, वो आपके पास ही पहुँच जाएगा बंदा। और बाकी तो वो यूज़फुल नहीं है आपके लिए, कि आप ये नहीं है कि उसको और किसी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो वो आपको अब ऐसे करना है कि एक चीज़ एलिमिनेट करनी है, फिर उसको रखना है कि वो आपका 2 in 1 यूज़ हो सके। और वो कैसे होगा वो मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ, यूज़ करके नहीं दिखा सकता, बट मैं बता सकता हूँ कि उसको इस तरीके से मैंने मॉडिफाई किया है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो कैंपिंग के लिए भी। और अब मैं सारा सामान बाहर नहीं निकाल सकता, आपको दिखाता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ओके, बेसिकली अब इसकी हाइट का अंदाज़ा आप लगा लो। ये एक पोल है, आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसकी हाइट लगभग 4.5 फीट होगी, लगभग 4.5 या 5 लगा, 4.5 होगी, 5 कहाँ होगी, 5 की तो 4 फीट का होगा, ये 4 फीट का होगा, राइट, 4 फीट का है ये मुश्किल से। तो अब आपने एलिमिनेट क्या करना है, आप ऐसा करो, अगर आप ऑनिंग लगाते हो, पोल्स वाली ऑनिंग आप लगाते हो जिसमें पोल होते हैं, वो पोल आप कैरी करते हो फोल्डेबल वाले, अगर आप उसको हटा दो, ये वाला जो पोल है ये आपको लगे नहीं भाई साहब ये बड़ा है, ठीक है, बट आपको ये रखना है कि उसके 4 फोल्ड होते हैं, इसके 2 होंगे, ठीक है। वो 4 फोल्ड पोर्टेबल जरूर हैं, बट वो आपके किसी काम नहीं आने वाले, ठीक है। और स्पेशली अगर आपकी मतलब फ्रेंड सर्कल में कोई भी बंदा किसी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को जानता है, तो उससे आप एक बात पूछना कि जंगली सूअर जो होता है ना, जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते, अगर उसके आप गोली भी मार दो ना, वो तब भी आपके ऊपर अटैक कर देता है, कि उसकी चमड़ी इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी लेयर्स होती हैं उसके अंदर, तो उस चीज़ों से जानवर पर अटैक नहीं किया जाता। अगर आप अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता का, प्राचीन कोई भी सभ्यता हो, जानवर को शिकार करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती थी वो होता था भाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मे भी कई लोगों को ये चीज़ फ़नी लगेगी, लगती है तो लगे, बट मैं अपनी चीज़ बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ। तो ये आपने ये देखा है, ये नीचे से ये इसको इस तरीके से बेंड कराया गया है, ठीक है, और ये बहुत नुकीला है नीचे से। तो होगा क्या, जब आप टार्प गाड़ते हो तो ये इस तरीके से अंदर घुस जाता है। ये देखो, एक बार मारा है मैंने, और ये खड़ा है, पीछे हो जाओ, साइड हो जाओ,
ये इतना दिखाऊं मैं? शार्प है, जो शक करने वाले तत्व हैं उनको भी भरोसा हो जाए ना। 360 घूम के दिखा दूं, घुमा कोई जादू नहीं है। तो ये मैंने एक बार मारा है, हल्के से हाथ से मारा है, ये अंदर चला गया, ये इतना शार्प है नीचे से। तो इसको एज ए कैंपिंग टेंट के लिए जो पोल होता है उस हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। और ये इतना तीखा है भाई, ज़बरदस्त। अगर ये किसी के मारोगे ना, जानवर के मारना नहीं है, ये नहीं कि उठा के मारने लगो सबको। तो ये ऐसे गैजेट्स की बात आज की जाएगी जहाँ पर एक चीज़ आप एलिमिनेट करोगे और दूसरी चीज़ ऐड ऑन करोगे जो आपकी सिक्योरिटी में काम आएगी। भाई चौधरी साहब आपको पता है बहुत बड़े जुगाड़ू हैं, तो एक DIY का कमाल मैं आपको और दिखाता हूँ कि एक चीज़ एलिमिनेट करनी है आपने। इस बार बहुत बड़ी चीज़ एलिमिनेट होगी और बहुत पोर्टेबल होने वाला है ये। तो अगला हथियार, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, और इसका वजन इतना नहीं है क्योंकि ये अंदर से खोखला पोल है बिल्कुल। तो अब इसको मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या एलिमिनेट कर सकता हूँ। पहले तो मैं इसका एक आपको उपयोग दिखाता हूँ। बेसिकली ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि हमारे ड्रॉर बहुत ज़्यादा लंबे हैं। ये देख सकते हो आप, ये हमारा एक जो ड्रॉर है ये लगभग 6 फीट का है। तो कई बार हम यहाँ पर सामान रखते हैं नीचे, तो जब हम सामान रखते हैं नीचे तो इसका यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, हम इसको एज अ सपोर्ट इसके नीचे फिट करते हैं ताकि जो वज़न है वो सारा इसके ऊपर पड़ जाए। तो अब ये तो हो गया इसका एक यूज़ कि आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और ये मैं आपको बता दूं, ये इसकी हाइट है जो, ये एडजस्टेबल है। यहाँ पर ये देखो, ठीक है, ये अपना घर का देसी जुगाड़ है सारा। ये देखो, ये एडजस्टेबल है, इसकी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि कई बार आपकी गाड़ी अनइवन जगह पे खड़ी होती है, उस हिसाब से ये इसकी हाइट एडजस्ट करनी पड़ती है। ये जो है इसको आपने नीचे लगाया, ठीक है, लगाने के बाद ये नीचे ज़मीन में चला जाएगा गाड़ के इसको। यहाँ पर आपने एक टॉप लगाना है जो अभी हमारा फ़िलहाल बन रहा है, बना नहीं है वो हमारा भी पेंडिंग है। बट मैं आपको बता दूं, कई लोगों ने कैंपर वैन में देखा होगा, बीच में एक टेबल होता है, ये नीचे स्टैंड होगा, इसके ऊपर गोल एक टेबल होता है जो उसके ऊपर कस दिया जाएगा। तो ये आपका टेबल का स्टैंड भी बन जाएगा। इसके ऊपर आप जितना मर्जी वज़न डाल दो। ये डेकैथलॉन के जो मिलते हैं ना एल्युमिनियम वाले, ये वो नहीं है, स्टेनलेस स्टील है। तो ये आपका एक तो वो यूज़ होगा, एक दूसरा यूज़ ये हो गया, इसके ऊपर आप एक पूरा बढ़िया जितना भी सर्कल आपको चाहिए ये सारा वज़न झेल लेगा। इसका ऊपर आप टेबल का जो टॉप है वो फिट कर सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास जो टेबल ऑलरेडी डेकैथलॉन के टेबल पड़े हैं, आप उसको एलिमिनेट करके, जो कि मिनिमम आई थिंक 2.5x4 या 2.5x5 कुछ ऐसा होता है। मैंने ये तो बता दिया कि इसके यूजेस क्या क्या हैं, बट वीडियो मैं भूल गया ये सिक्योरिटी वाला है। राइट। तो अब सिक्योरिटी की बात अगर करो तो इतनी बड़ी स्टेनलेस स्टील रॉड, अगर आप पकड़ के किसी को मारोगे उसका तो सिर खुल जाएगा। थिंक कि इसके आगे कुछ बताने की जरूरत है। इसकी आवाज़ सुनाना है, एक बार सुनेगी, ये देखो, ठीक है। अगला जो हमारा हथियार है उसका डेमो आप वैसे हमारी एक पुरानी वीडियो में देख चुके हैं जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया था। तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये एक ऐसा आइटम है जो इजी टू कैरी है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता एंड इट्स वेरी 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 लाइट वेट। तो इसका मैं आपको डेमो भी दिखा देती हूँ। ये भी स्टेनलेस स्टील है। जितने भी पैसे हैं जाओ, मेरे को निकालो अपनी जेब में से पैसे। अच्छा, तो मतलब तू खुद ही हथियारन बन गई। मैं बता रही हूँ। और बाकी मतलब कोई भी आएगा, देखो आप, ये देखो इसकी एजेस देखो कितनी शार्प है, ठीक है। तो ये एक ऐसा, और अगर आपने यहाँ से वार नहीं करना और इसको बंद करके, मान लो आपके पास टाइम नहीं है और क्विक डिसीजन लेना है आपने, तो हाउ कैन यू यूज़ इट। यहाँ से पकड़ो और यहाँ से मारो, क्योंकि ये भी बहुत शार्प है, जिसके भी सर पे मारोगे उसका तो काम तमाम हो जाएगा। तो वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी वायलेंस, बट जब हम लोग जाते हैं, अकेले होते हैं, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। दीज आर ऑल सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस गवर्नमेंट भी कहती है कि कोई क्राइम नहीं है। जहां आपको लगता है आपकी सिक्योरिटी है, आपकी जान पे बनाई है, तो आप किसी भी तरह का हथियार यूज़ कर सकते हो और वो आपके सेल्फ डिफेंस में ही जाएगा। दिस इज़ नॉट अ फेरी लाइट। हमारे एक मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने हमको ये गिफ्ट किया है। वो बहुत बड़े हार्डकोर कैंपर हैं, ओवरलैंडिंग करते करते उनको लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। तो वो वाइल्ड लाइफ में, स्पेशली वाइल्ड लाइफ वाला जो एरिया है वहाँ पर वो लोग करते हैं। वहाँ पर जैसे कि कहते हैं कि ऑलरेडी फेंसिंग वगैरह हो रखी होती है, इंडिया वाला सिस्टम नहीं है, बट स्टिल जानवर की कोई गारंटी नहीं होती कब बाहर आ जाए। तो ये जो चीज़ है ये फेरी लाइट प्लस कुछ और भी है। ये इसका मटेरियल देख लो आप। ये अगर आपने सुना हो खेतों में आजकल जो किसान यूज़ करते हैं गाय के लिए,
ये एक ऐसी फेंसिंग है, इसको आप अपनी जो कैंपिंग वैन है उसके आसपास आप एक एरिया सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर आपने मान लो वो रखा है अपना टॉयलेट टेंट, आप एक एरिया ले लो, उसके आसपास इसको आपने फिट करना है। तो बेसिकली करेगी क्या ये, जैसे ही इस आपने एक हाइट डिसाइड करनी है कि कितनी हाइट पर आपने रखना है। अगर आप चाहते हो बिल्ली भी ना निकले तो आपको उस हिसाब से हाइट लगानी पड़ेगी, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। आई डोंट नो कि ये इंडिया में भी मिलता भी है या नहीं मिलता। तो अब इसका एडजस्टमेंट आपको हाइट के हिसाब से करना है कि आप चाहते हो कि भैंस ना घुस पाए, गाय ना घुस पाए, क्या ना घुस पाए, उस हिसाब से आप इसका डिसाइड कर लो। जैसे ही कोई भी इससे टकराएगा तो ये बीप की आवाज़ करेगी। और मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा आपको एक डेमो दिखाऊँ, क्योंकि डेमो दिखाने के लिए किसी जानवर के ऊपर अत्याचार करना ठीक नहीं है, बट हम ट्राई करेंगे। एक पूरा सेटअप हमें बनाना पड़ेगा, वो एक थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं ना लकड़ी वगैरह लगा के फेंसिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट बिल्कुल सिक्योर कर सकते। गाइज हंसी निकल रही मेरी, कोई बात नहीं। वैसे हम लोग आपको ऐसी चीज़ बताएंगे कि आपको हंसी आ जाएगी खुद, बट वो फनी बिल्कुल नहीं है। हंसी आ जाएगी लेकिन फनी बिल्कुल नहीं आएगी वो चीज़ देख के कि ये भी एक गैजेट हो सकता है, क्योंकि ये हमारी सोच है। आपकी सोच आपको पता होगा, आपको मे बी वो लॉजिक वाली ना लगे। तो इस हथियार से लेकर इस हथियार तक, ठीक है। और अब बताऊं मैं, इस हथियार की जो कीमत है ये मात्र 20 रुपए का है, ठीक है। और ये हथियार कैसे है, आपने सुना होगा ना कि जो सर्वाइवल किट्स आती हैं उनके साथ आपको लेड लाइट्स मिलती हैं फ्लैश वाली, कि आप कहीं खो गए हो और आप अपने आप को ढूंढवाने के लिए कि आपको ढूंढे, तो आपको कुछ गैजेट्स चाहिए होते हैं जहां आप खो चुके हो। ये 20 रुपए का गैजेट एक मेला लगा हुआ था लोकल, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। और इसकी जो रेंज है, अगर आप शांति में इसको इस भोंपू को चला दो तो ये मिनिमम 2 किलोमीटर तक ये सुनता है। अब आसपास कोई है नहीं है, बट फिर भी चलाओ, डेमो तो दिखाना पड़ेगा। ओह, कान बच गया। मतलब जो हमने चलाया हमारे ही कान बज गए, और उधर आसपास लोग खड़े हैं, वो भी हमारी तरफ देखने लगे हैं अब। तो ये आपको फ़नी लगा, बट ये फ़नी नहीं था। शायद मैंने ऐसी फ़नी हरकत पहली बार की होगी, बट ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद इस गन से भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर आपको खो गए हो या कोई जानवर आ गया, आपने चिल्लाना है, चिल्लाने की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, इसकी आवाज़ से जानवर भी भाग जाते हैं। अभी हमारे पीछे 2 भैंसें खड़ी थी, वो भी भाग गई। तो ये इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप गन नहीं खरीद सकते तो इसको खरीद लो। गाइज वी होप आज का बहुत ही मज़ेदार नहीं संजय दत्त टाइप वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहाँ पर हथियारों की बात हुई है। तो ये अपने आप में एक सिंगल वीडियो मिलेगा आपको YouTube पर, जहाँ पर आपको बताया गया किस तरीके से आप अपनी सिक्योरिटी के लिए किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, जो ऑलरेडी आपके पास आपकी कैंपिंग वैन में होती हैं, बट थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप हाई एंड गैजेट्स की तरफ जाना चाहते हो, तो देयर आर लॉट ऑफ सेंस। नहीं, मैंने आपको एक्चुअली पता क्या, मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। राइट। अदरवाइज अमेजोन पे जाओ, उस पे लिख दो सर्वाइवल किट, उसमें एक रस्सी होती है, वो पत्थर आग जलाने वाला होता है, लकड़ी काटने वाला होता है, वो चीज़ें अलग हैं। सेल्फ डिफेंस को लेकर पेपर स्प्रे से ज़्यादा और कुछ नहीं बताया जाता। राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, लीगल हैं, ठीक है, उसको आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ लखनऊ आकाशवाणी के समाचार हम समाप्त करते हैं। और उम्मीद है कि आज के समाचार आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, कि आपके जैसे बहुत सारे कैंपर्स हैं जो अपनी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है, उनको भी फ़ायदा पहुँचे, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल पाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।